जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि एसएससी जीडी की तैयारी अब कैसे करें। आप सभी लोगों को पता होगा कि एसएससी जीडी का टाइम टेबल आ गया है और इसका एग्ज़ाम 16 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है और 15 दिसंबर तक चलने वाला है। और आज आपकी तारीख है 2 अक्टूबर, यानी कि अब आपके पास मिला जुला के 30 और 15 कितने होते हैं? 45 दिन का टाइम बचा है आपके पास। अब इन 45 दिनों में हमें अपनी तैयारी किस तरह से करनी है कि हम अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएँ और सिलेक्शन ले पाएँ। ठीक है, तो इन्हीं सारी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। तो अगर इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी और आपको बोर भी करेगी, लेकिन इस वीडियो में जो हम बात करेंगे बिल्कुल हम प्रैक्टिकल बातें करेंगे, जो कि पॉसिबल है, हवा में तीर नहीं चलाएंगे। ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है नहीं, एकदम मिनिमम टाइम है और मिनिमम टाइम को हमें ऐसे यूटिलाइज करना है कि हमारा संपूर्ण सिलेबस कवर हो जाए। ठीक है, ताकि बाद में हम ये ना कहें कि हमने पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा था, इसी वजह से हम पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाए। ऐसी प्रॉब्लम बहुत सारे कैंडिडेट के साथ होती है कि वो पूरा सिलेबस नहीं पढ़ते हैं और इसी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। ठीक है, आप अच्छे अच्छे टीचरों से मिलेंगे तो वो आपको एक ही मूल मंत्र देंगे कि किसी भी एग्ज़ाम में सिलेक्ट होने के लिए सबसे पहले उस एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उसको पूरा पढ़िए। ठीक है, उस सिलेबस से जुड़े हुए जितने सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद आपका जो प्रैक्टिस सेट वगैरह है उसको लगाइए। आप लोग गलती क्या करते हैं कि अभी आपका सिलेबस कंप्लीट होता नहीं है, तभी आप प्रैक्टिस सेट वगैरह लगाना शुरू कर देते हैं और यहीं से आपकी सबसे बड़ी फॉल्ट शुरू हो जाती है। जब आप पूरा सिलेबस पढ़े नहीं हैं तो आप क्या करेंगे, लगाएंगे प्रैक्टिस सेट, तो आपके नंबर अच्छे नहीं आएंगे किसी कीमत पे। भाई 50 नंबर आने हैं, 40 नंबर आने हैं, 60 नंबर आने हैं, जिससे आप लोगों की भी पता है कितने हाई कंपटीशन में सिलेक्शन नहीं होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करिए, उस एग्ज़ाम के पूरे सिलेबस को अच्छे से एनालाइज करिए और उसको अच्छे से पढ़िए। उसके बाद से ये जो प्रीवियस ईयर हैं या आपके प्रैक्टिस सेट हैं इनको लगाइए। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं टॉपिक पे। हमारा जो मेन टॉपिक है कि अब इस 45 दिन में हम कैसे अपनी तैयारी को करें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करिए, आप अगर अभी तक ये काम नहीं किए हैं कि एसएससी जीडी को सिलेबस को जहाँ पे आप पढ़ते हैं वहाँ पे लिख के चिपकाया नहीं है, तो सबसे पहले एसएससी की ऑफिशियल साइट पे जाइए, वहाँ से एसएससी जीडी का सिलेबस डाउनलोड करिए और उसको बाकायदा लिखिए, प्रिंट मत कराइए, उसको लिखिए। और जहाँ पे आप पढ़ते हैं जहाँ पे आपका स्टडी टेबल है, स्टडी टेबल नहीं है तो हर एक स्टूडेंट का एक पार्टिकुलर प्लेस होता है जहाँ पे वो अपनी स्टडी करता है, तो वहाँ पे ऐसे चिपका दीजिए। और उसके बाद चिपकाने के बाद उस सिलेबस को आप देखिए कि उस सिलेबस में आपने क्या क्या पढ़ा है और क्या क्या नहीं पढ़ा है। जो जो पढ़ा है आपने उसको टिक कर दीजिए, टिक कर दीजिए, पेन से टिक कर दीजिए, और जो नहीं पढ़ा है उसको अंडरलाइन करिए। अब ये काम करने के बाद आपको क्या करना है कि जो चीज़ें आपने पहले से पढ़ रखी हैं उसको करिए रिवाइज, और जो नहीं पढ़ी हैं, ठीक है, अभी तक के टाइम में मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका 75% या 50% सिलेबस कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो जहाँ तक मैं मानता हूँ कि एसएससी जीडी का सिलेबस इतना बड़ा नहीं होता है कि आप इसको 2 महीने में कंप्लीट ना कर लें। ठीक है, वो अलग की चीज़ है कि अलग अलग टीचर जो यूट्यूबर हैं वो अपना कोर्स चलाए हैं, 6 महीने से तैयारी करा रहे हैं, अभी तक उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया। तो उन चीज़ों से हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ, जहाँ तक मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि एसएससी जीडी का सिलेबस बहुत बड़ा नहीं होता है। तो अब क्या करना है, जो अंडरलाइन किए हैं, अंडरलाइन का मतलब कि जो चीज़ें आप नहीं पढ़े हैं उनको अब पढ़िए। ठीक है, जो चीज़ें पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज करिए और जो चीज़ें नहीं पढ़े हैं उसको पढ़िए। और कब तक पढ़ना है आपको? अक्टूबर के लास्ट डेट तक। कब तक पढ़ना है?
अक्टूबर के लास्ट डेट तक, और इस तरह से अपना टाइम टेबल सेट करिए कि अक्टूबर के लास्ट डेट तक, यानी कि इसी अक्टूबर के महीने में आपका संपूर्ण सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाए। अब जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, तब आपको क्या करना है, जैसे ही आपका नवंबर स्टार्ट होता है उसी दिन से आप क्या करिए, प्रीवियस ईयर के जितने भी आपके पेपर हैं, चाहे वो घटना चक्र के हैं, चाहे वो किसी भी पब्लिकेशन के, उनको उठा के लाइए और उनको सॉल्व करना शुरू करिए। और उसी दिन से आप एक प्रैक्टिस सेट लगाइए। इस प्रैक्टिस सेट लगाने से क्या होगा कि आपके अंदर का जो डर है एग्जाम को लेके, जो डर बना हुआ है वो खत्म होगा। और थोड़ा सा प्रीवियस ईयर प्रश्नों को जब आप सॉल्व करेंगे, तब आप प्रश्नों के टाइप को समझ पाएंगे। टाइप का मतलब समझते हैं आप लोग, कि उन प्रश्नों को समझ पाएंगे कि किस तरह से एसएससी जीडी प्रश्नों को बनाता है, किस तरह से वो पूछता है, उसके प्रश्न पूछने का तरीका क्या है। ठीक है, इस तरह से अगर आप तैयारी करेंगे तो 100% आपका सिलेक्शन होना है। फालतू चीज़ों पे मत ध्यान दीजिए। ठीक है, बात को समझ रहे हैं ना। सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद ये प्रीवियस ईयर लगाइए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, सारी चीज़ें करिए, और 100% अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेके परेशान हैं कि इस बार एसएससी जीडी में वैकेंसियाँ कम हैं तो हो सकता है कट ऑफ ज़्यादा जाए। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो पिछली बार एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें माइनस मार्किंग नहीं थी, लेकिन इस बार के एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में माइनस मार्किंग है, और ये माइनस मार्किंग होने की वजह से कट ऑफ हाई नहीं जाएगा। बात को समझ रहे हैं ना आप लोग। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना। जितना पिछली बार कट ऑफ गया था वही 70 से 75 के बीच में, वही इस बार भी रहना है। ठीक है, और रही बात एसएससी जीडी के एग्ज़ाम के लेवल की, तो अगर मैथ को छोड़ दिया जाए तो जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे वो रीजनिंग है, चाहे वो हिंदी है, चाहे वो जीके जीएस है, वो बहुत ही ईजी होते हैं। और मैथ में भी बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। 2-3 चैप्टर ऐसे हैं, जैसे कि वो मिक्सचर एंड एलिगेशन हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, और CISI हो गया। ठीक है, यहाँ से थोड़े से अच्छे खासे प्रश्न बन जाते हैं, और मेंसुरेशन से भी अच्छे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, 3 जो चैप्टर हैं जो मैंने अभी बताया है, इसको अच्छे से देख लीजिए तो आप 100% अच्छा सा अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि फिजिकल की तैयारी कब से करें। सबसे बड़ा भ्रम बना हुआ है स्टूडेंट की, वो अपनी पढ़ाई छोड़ के अभी से फिजिकल बनाने में लग गए हैं, और यही सबसे बड़ा उनके फेल होने का कारण बनेगा। वो इस चीज़ को अभी समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप पहले से दौड़ रहे हैं तो दौड़िए, मैं दौड़ने के लिए मना नहीं करूँगा। ठीक है, दौड़िए, लेकिन उतना सीरियस होकर मत दौड़िए जितना होना चाहिए। ऐसे ही जाते हैं डेली रूटीन में, सुबह दौड़ने जाते हैं तो आराम से जाइए, थोड़ा बहुत दौड़िए, 2 किलोमीटर दौड़ लीजिए, 3 किलोमीटर दौड़ लीजिए। ये आपकी स्टेमिना बनी है 5 किलोमीटर दौड़ने की, तो दौड़िए, लेकिन एक टाइम दौड़िए, 2 टाइम अभी जाने की ज़रूरत नहीं है, एक टाइम दौड़िए। और उसके बाद जब आपका ये 16 नवंबर से आपका एग्ज़ाम शुरू हो रहा है, तो 16 नवंबर से 25 दिसंबर के बीच में किसी दिन आपका एग्ज़ाम पड़ेगा, तो एग्ज़ाम दे दीजिए। एग्ज़ाम देने के बाद खुद आपको पता चल जाएगा कि आपका एग्ज़ाम निकलेगा या नहीं निकलेगा। ठीक है, तो उसके बाद से आप अपने फिजिकल की तैयारी स्टार्ट करिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आई थिंक ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, बहुत ही उपयोगी होगा, और आपके अंदर का जो डर बना हुआ है उसको ख़त्म करेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे जो चीज़ें मैंने आपको बताई है उसको ऐसे ऐसे फॉलो कर लेंगे। ठीक है, तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा एसएससी जीडी में। एसएससी जीडी का पेपर इतना टफ नहीं आता है जितना कि र्यूमर फैल रहा है मार्केट में, और ये र्यूमर वही लोग फैला रहे हैं भाई जिनको अपना कोर्स बेचना है। तो उनको तो मैं कुछ नहीं कह सकता। फिलहाल आप लोग समझदार हैं, इस चीज़ को समझिए, बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए, बस ध्यान लगा के अपनी पढ़ाई करिए और सिलेक्शन लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो हमारी आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, और भी जितने आपके जानने वाले हैं जो कि एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं उनके पास इसको ज़रूर शेयर करिए। ठीक है, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, थैंक यू।